हेलो एवरीवन, आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप, राइट। एंड आज हम नेक्स्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी, राइट। सो फाइन, दिस वाज डन, है ना। गोवा के बेकर से तो हम मिल लिए, यहां पे भी हम जाए। आज इसकी बारी है, टी फ्रॉम असम। हम में से बहुत लोग को चाय बहुत पसंद होगी, है ना। स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही पसंद हो जाती है। बट ये चाय बनती कहाँ पर है, वो एरिया कौन सा है जहां से चाय की पत्तियां बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, उसी के बारे में ये वाली स्टोरी है। अच्छा, ये जो चैप्टर जो आप पढ़ेंगे ना, ये इन्होंने लिखा है। अब ये आरूप कुमार दत्ता कौन है? एक रिनाउंड इंडियन ऑथर हैं। पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें 2018 में, और शंकर्स अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। अबाउट 16 बुक्स इनकी अडल्ट्स के लिए हैं, और कोई शायद 16-17 और बुक्स इन्होंने लिखी हैं जो यंग लोग के लिए हैं, राइट। सो वेरी रिनाउंड ऑथर, बहुत जाने पहचाने ऑथर हैं। एक अच्छा, चाय से तो खास प्यार है इनका। इनकी एक और स्टोरी थी, चा गरम, इनफैक्ट चा गरम, राइट। सो बहुत ही रिनाउंड ऑथर, और वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर मतलब लिखने के लिए जाने जाते हैं। और फिक्शन भी लिखा है, नॉन फिक्शन भी लिखा है, ठीक है जी। चलिए, सो स्टोरी को शुरू करते हैं, राइट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, ये दत्ता साहब असम से ही हैं। चलिए, टी फ्रॉम असम। यार, ये देखने से पहले फिर एक बार स्टोरी सी समझ लेते हैं, होता क्या है यहाँ पे। भाई, दो लोग हैं, एक प्रांजल है और एक है राजवीर। दो दोस्त हैं। राजवीर असम से नहीं है, प्रांजल असम से ही है। राजवीर और प्रांजल जो हैं वो जा रहे हैं टुवर्ड्स असम। अब देखिए, एक ह्यूमन टेंडेंसी भी बड़ी क्लियरली निकल कर आती है, एविडेंस होती है स्टोरी से। प्रांजल उस एरिया से ही है, वहीं पे पले बड़े हैं, सो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उस चीज में नहीं आ रहा है। ही इज रीडिंग एक डिटेक्टिव बुक, वो पढ़ रहे हैं ट्रेन में। लेकिन ये जो राजवीर है, अरे भाई, ये तो ओवरवेल्म्ड है। वो देखकर ही इज अस्टोनिश्ड। वो ग्रीनरी, वो सुंदर सुंदर जो चाय के बागीचे हैं, राइट। ही इज फाइंडिंग देम ब्यूटिफुल, ही इज अट्रैक्टेड, एन्चेंटेड टुवर्ड्स देम। उसके बाद इनके फादर इनको लेने आते हैं। फिर बाद में इनको दिखाई देता है कि कहाँ पर ये सब होता है, चाय की पत्तियां कहाँ से, क्या, किस तरह से बनाई जाती है। प्रांजल को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। राजवीर कीप्स टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ही इज इंट्रिग्ड बाय देम, ठीक है। सो स्टोरी ऐसे ही डेवलप होती है, राजवीर का इंटरेस्ट उसमें, और उसके आसपास बताया जाता है कि क्या कैसे होता है। चलिए, लेट द जर्नी बिगिन। प्रांजल एक यंगस्टर फ्रॉम असम है, राजवीर के क्लासमेट हैं दिल्ली में, और प्रांजल के पापा एक मैनेजर हैं टी गार्डन में, राइट, इन द अपर असम। और उसके बाद प्रांजल ने इनवाइट किया राजवीर को टू विजिट हिम ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब वो विजिट में क्या होता है, लेट्स सी। चाय गरम, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। ऊंची आवाज में कोई बोल रहा है। कौन बोल रहा है? खिड़की के पास, यार वो रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। तो प्रांजल ने बोला, 2 कप दे दो भाई, राइट। चाय आ गई। स्टीमिंग हॉट लिक्विड स्टीमिंग क्या होता है, ये देखिए, वेरी हॉट। जब बीमार हो जाते हैं, कोल्ड हो जाता है, तो स्टीम लेने को कहा जाता है ना, वो भाप, राइट। ओके, एक्सक्लेम करना मतलब किसी फीलिंग में, खुशी में या दुख में या सरप्राइज में शाउट कर देना, या अचानक से ऐसे बोल देना, वाओ, राइट। किसी भी तरह का वो एक्सक्लेमेशन हो सकता है। ये देखिए, क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इन्होंने ये बोल दिया। वैसे एक्सक्लेम अभी तक आया नहीं है, अभी देखते हैं हम। ये इन्होंने चाय ले ली, और ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट, सब लोग चाय ही पी रहे थे उनके जो कंपार्टमेंट था उसमें, राइट। ट्रेन में जा रहे हैं ना ये। सो डू यू नो, ओवर 80 crore, ओ माय गॉड, कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट, इनफैक्ट ओवर 80 crore कप्स। अरे बाप रे, राजवीर ने कहा। अब राजवीर को इतना कैसे पता है? राजवीर ने वहां जाने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है। एक्सक्लेम्ड प्रांजल। हैरानी से अब प्रांजल ने
एक्सक्लेम किया है, राइट? तो प्रांजल सेज टी इज वेरी पॉपुलर। चलिए जी, ट्रेन निकल गई वहां से और इसके बाद प्रांजल ने अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ना शुरू कर लिया। अच्छा, राजवीर भी बहुत आर्डेंट मींस बहुत पैशनेट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उनको। पैशनेट, आर्डेंट इज पैशनेट, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था राजवीर को डिटेक्टिव स्टोरीज में। लेकिन इस वक्त कोई और चीज थी जो उनको अट्रैक्ट कर रही थी। वो क्या था यार जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? चाय और ग्रीनरी की। उनको सब जगह ग्रीन 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 दिखाई दे रहा था और इतनी अच्छी सुंदर सुंदर ग्रीन कलर की बुशेस उन्होंने ज्यादातर देखी नहीं थी। मैग्निफिसेंट व्यू, अब मैग्निफिसेंट क्या होता है देखो, मीनिंग बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैग्निफिसेंट इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट? सो ऐसा व्यू उनको दिखाई दे रहा था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ दिस डेंसली वुडेड। डेंसली वुडेड मतलब बहुत सारे पेड़, राइट? पेड़ ही पेड़, जंगल, ओके? वहां पे उनको ग्रीनरी ही दिखाई दे रही थी जहां तक उनकी नजर जा रही थी। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है देखिए, ड्वार्फिंग मतलब किसी को छोटा कर देना। ड्वार्फ छोटे को बोलते हैं ना, हाइट में जो बहुत कम होते हैं, राइट? सो ड्वार्फिंग मतलब जिसके सामने दूसरी चीजें छोटी लगे। द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल ट्रीज। अब ट्रीज के सामने छोटे छोटे जो टाइनी जो टी प्लांट्स हैं वो तो ड्वार्फ ही लगेंगे, राइट? और वहां पे उनको दिखाई दे रहे थे बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, जो बहुत बिजी थे और कोई लोग घूम रहे थे। अब इनको वो टी का जो बागीचा है, राइट, गार्डन है, वो नजर आने लगे हैं। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग। बिलो करने का मतलब ये देखिए, जब धुआं ऐसे गोल शेप में घूमता है, राउंड 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 राउंड, उसको आप बिलोइंग कहते हैं, राइट? सो चिमनी, व्हाट इज अ चिमनी? एक वर्टिकल चैनल, यार घरों में भी आपने देखा होगा, एक वर्टिकल होता है वो ऊपर की तरफ ऐसे, राइट? चैनल और या पाइप भी हो सकती है जिससे धुआं निकलता है, राइट? सो उसको चिमनी कहते हैं। सो ये आपको नजर आ ही रहा होगा, बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था उस चिमनी से। सो राजवीर कुड सी इट एंड देन राजवीर सेज एक्साइटेडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांजल अभी भी किताब ही पढ़ रहे हैं, and he says, hey, a tea garden, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा पहले। प्रांजल who had been born and brought up right there, human nature, जो उस एरिया में पला बड़ा है, जिसने वो बचपन से देखा है, उसको वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। brought up on a plantation, didn't share his excitement, yeah, oh this is tea country now, प्रांजल says। असम में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी चाय बनती है असम में। यू विल सी इनफ गार्डन्स, तुम्हें बहुत सारे गार्डन्स, टी गार्डन्स दिखेंगे, ओके? आई बीन रीडिंग एज मच नाउ, राजवीर सेज, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है रिसेंटली, राइट? सो नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। अच्छा, राजवीर ने एक इंटरेस्टिंग बात कर दी, आपके भी काम आएगी, कि टी बनाई किसने है, राइट? तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर तो कोई किसी को ये पता है नहीं, लेकिन एक दो स्टोरीज हैं, मैनी लेजेंड्स। तो उन्होंने कहा व्हाट लेजेंड्स, व्हाट इज अ लेजेंड? या तो कोई बहुत ही फेमस पर्सन, देखिए, अच्छा दो हैं यार, ये किसने बनाई थी टी? वो कहते हैं कि एक चाइनीज एम्परर जिसको उनका टेस्ट बहुत पसंद था, या फिर मंक्स। अच्छा, सो चाइनीज एम्परर पे हम पहले चलते हैं। राजवीर एक्सप्लेन करते हैं कि एक स्टोरी है अबाउट अ चाइनीज एम्परर, चाइना के कोई किंग थे। सो उनको वो हमेशा बॉयल करके पानी पीते थे, राइट? एक दिन उनको किसी ने पत्तियां, छोटी सी ट्विग्स बर्न अंडर द पॉट गिर गई उसमें, राइट? छोटे छोटे पेड़ के छोटे छोटे से वो, राइट, गिरे, और जब बॉयल हो गए तो बड़ा डिलीशियस, बड़ा टेस्टी उनको फ्लेवर नजर आया, बहुत टेस्टी लगा वो। तो इट इज सेड वो टी लीव्स थी, चाय की पत्तियां थी, जो बाय चांस गिर गई थी और उनको बड़ी अच्छी लगी, तो फिर वो वहां से चाय पीने की ट्रेंड बन गया। उसके बाद प्रांजल ने कहा कि दूसरी भी स्टोरी बताओ। स्कॉफ क्या होता है? किसी से बात करना मजाक उड़ाने के तरीके में। अच्छा चलो और बता, दूसरी बताओ, लाइक दैट, ओके? उसके बाद उन्होंने दूसरी भी स्टोरी बताई। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक इंडियन भी थे,
बोधिधर्मा, राइट, बोधिधर्मा थे, एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे, पुराने बुद्धिस्ट मंक थे वो, राइट। सो उन्होंने क्या कहा, कट ऑफ हिज आईलिड्स। क्या आईलिड्स क्या होते हैं, देखो यार लिखा भी है वहां पे, ये ईच ऑफ द अपर लोअर फोल्ड्स ऑफ स्किन, ये राइट, जो आंखों के पास होती है, जो आंखों को कवर करती है, इसको आईलिड्स बोलते हैं, राइट। सो क्या कहा, ही फेल्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। आंखें ही काट लेते थे मेडिटेशंस के वक्त के, ताकि मैं सो ना पाऊं। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। 10 टी प्लांट्स थे जो उन्हीं से ग्रो कर गए थे, और वहां से कहते हैं कि द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, उसके बाद वो नींद भगा देते थे, राइट। ओके, ये एक और कहानी राजवीर ने उन्हें सुनाई। चलिए, पहली बार इट वाज ड्रंक इन चाइना, राजवीर ने बताया 2700 BC में, कितनी पुरानी बात, राइट। और चाय और चाइनीज से ही आए हैं, सॉरी चीनी, चाय और चीनी चाइनीज से ही आए हैं। टी केम टू यूरोप, 16th सेंचुरी में वो यूरोप पहुंची है चाय, एंड वाज ड्रंक। ज्यादातर तो वो दवाई की तरह ली जाती थी, बेवरेज की तरह नहीं। अब तो इट इज लाइक, यू नो, इट इज वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, राइट। व्हाट इज अ बेवरेज ड्रिंक अदर देन वाटर, जो शौक से पिया जाता है। ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब ये क्लैटर्ड, मरियानी, ये क्या है, क्लैटर्ड क्या होता है, देखो, कंटिन्यूस रैटलिंग साउंड करना, राइट। जो करती है ना क्लैटरिंग साउंड ट्रेन, खट 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 खट, राइट। व्हाट इज अ जंक्शन, जंक्शन वो होता है जहां पर दो चीजें ज्वाइन होती हैं, राइट। सो ट्रेन्स के जंक्शंस होते हैं ना। ओके, सो द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू दिस जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड, उन्होंने अपना सामान उठाया और चले क्राउडेड प्लेटफॉर्म में से, राइट। प्रांजल के पेरेंट्स उन्हें लेने आए थे। Soon they were driving towards this area, the tea garden, जिसमें प्रांजल के पापा मैनेजर थे, right, managed by his father. An hour later the car veered sharply off the main road, तेजी से निकल गई। An hour later, right, they crossed a cattle bridge. What is a cattle bridge? Is a bridge जो कि built over a ditch, right, ठीक है। cattle bridge के ऊपर से वो निकल गए और एंटर कर गए टी एस्टेट में, ठीक है जी। चलिए, अब व्हाट इज ग्रेवल, ये पहले सेंटेंस में आपको नजर आ रहा होगा। ग्रेवल क्या होता है, देखिए, वेरी स्मॉल, वो छोटे छोटे चिप्स जो पत्थर की तरह शेप में होते हैं और जो वो फर्श बनाने के काम में आते हैं। सो बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड क्या था, बहुत सारी बुशेस थी यार, ग्रीन था बिल्कुल, राइट, नीटली प्रून्ड। प्रून्ड क्या होता है, वो प्रून का मतलब, इट्स अ वर्ब एक्चुअली। प्रून करना मतलब किसी ट्री को और ऊपर ना ग्रो करने देना, राइट। सो ऊपर से काट देना। सो सेम हाइट के थे वो, इसीलिए क्योंकि प्रून्ड थे वो। टी प्लकर्स, वो तोड़ने वाले लोग जो काम करते होंगे वहां पे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स वहां पर थे। उन्होंने एप्रन्स पहने हुए थे। एप्रन्स क्या है, प्रोटेक्टिव गारमेंट। ये देखिए, वो कई बार वो खाना बनाने वाले भी पहनते हैं ताकि ऊपर नहीं गिरे, राइट। और बैम्बू की बास्केट्स थी उनकी बैक पे, ये देखिए, ये बास्केट है वो, राइट। बैम्बू की बनी बास्केट होती है ना, जिसमें वो टी जैसे ऐसे तोड़ते हैं, लीव्स ऐसे रखते हैं, ऐसे तोड़ के ऐसे फेंकते हैं, राइट, ताकि वो कलेक्ट होके इकट्ठी जाती है, ठीक है। सो द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो अभी अभी उभरी हैं, वो वाली लीव्स, राइट। प्रांजल के फादर ने स्लो डाउन किया ताकि एक ट्रैक्टर पुलिंग डाउन अ ट्रेलर लोड ऑफ टी, बहुत सारा टी लीव्स लेके जा रहा था एक ट्रैक्टर, तो वो जा सका। अब उस पर चला गया ध्यान किसी का। दिस इज द सेकेंड फ्लश है, सेकेंड टाइम रिसेंटली वो हो रहा है। स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर का ध्यान गया, उसने बोला कि पहला फ्लश जा चुका है, ये सेकेंड फेज चल रहा है, राइट, सेकेंड है ना। तो उन्होंने कहा इट लास्ट, अच्छा, फिर देन अगेन ही सेज, मई से जुलाई तक रहता है। देखिए कितनी पढ़ाई करके गया था वो इस बारे में, राइट। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क। प्रांजल के पापा एक्नॉलेज्ड हिज रीडिंग, राइट। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर। उसने कहा मैं और जानना चाहूंगा जब मैं यहां हूं, राइट। चलिए, that is all about the story.
वेरी सून वी शिल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑल्सो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जाने से पहले यार एक समरी, क्या हमने सीखा इस लेक्चर में, क्या समझा हमने। मान लो तुम किताब नहीं पढ़ते, आप बुक नहीं पढ़ते, तो फिर याद तो रहना चाहिए ना क्या पढ़ा है। चलो फटाफट से अ फ्यू पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि ये जो टी गार्डन्स हैं असम में बहुत सारे हैं, बहुत ग्रीनरी है, राइट, वो हमने पढ़ा। पहले ऑथर के बारे में जान लिया थोड़ा सा, उसके बाद हमने टी गार्डन्स के बारे में जाना। वहां पे जो टी प्लांटेशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। टी के ओरिजिन के बारे में जाना, जो एक दो स्टोरीज हैं, जो जैसे एक चाइनीज एम्परर की है या इंडियन मंक की है, राइट, बुद्धिस्ट एसेटिक की है, वो उसको भी जाना हमने। उसके बाद हमने ये भी जाना कि ये कौन से टाइम से लेकर, ये देखिए, ये मई टू जुलाई जो सेकेंड जो फ्लश ऑफ टी लीव्स है वो कब से कब तक जाता है, राइट। सो वो भी अच्छी तरह से हमने समझ लिया, राइट। दैट्स इट। और एक इंपॉर्टेंट चीज और हमने ये भी समझा इस स्टोरी में कि जिस इंसान जो अगर कोई एक पर्टिकुलर सेटअप में बचपन से पला बड़ा है, उसको वो इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें प्रांजल को इंटरेस्ट नहीं है, राजवीर को है। ठीक है, चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, बाय बाय।